हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही दिन हो गए हैं कि मैं वीडियो नहीं बना पाई कोई। मतलब वीडियोस मैंने बनाई हैं, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने शेयर भी की हैं आप लोगों के साथ। और जो भी अभी तक का मेरा टाइम जैसे बीता है, जो जो मैंने किया, वो आज की वीडियो में मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ही छोटी छोटी क्लिप्स में, ताकि बस आपको बता सकूं कि इन दिनों में मैंने क्या किया। और ज़्यादा ही दिन बीत गए। मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतने दिनों का लंबा गैप मैं लूँगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं घर से आ गई थी बीच में, बट उसके बाद मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, यानी कि मेरे मायके में एक और शादी अटेंड करने के लिए मुझे जाना था। इनविटेशन 10-15 दिन पहले ही मिला, तो इसलिए मुझे पहले नहीं था आइडिया कि मुझे जाना पड़ेगा, बट फिर मुझे उसको जाना भी पड़ा। बीच में मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। और बेटे की भी तबीयत ख़राब थी। वही जब हम घर से बाहर जाते हैं, उल्टा सीधा भी खाते हैं, सब कुछ बाहर बाहर का होता है। तो इस वजह से बस उसकी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे खुद को भी कफ कोल्ड हो गया था, तो थकान भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, यानी कि जिस वजह से मैं वीडियो है ना बनाने के बावजूद भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि वॉइस ओवर करना और बैठ के एडिट करने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिला। आप सब जानते हैं कि मम्मी है नहीं इस दुनिया में, तो मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी थी शादी की। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं यहाँ से जब गई हूँ मैंने वहाँ जाकर कंप्लीट की हैं, उसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है। मैं मार्केट भी गई हूँ, जा जाकर मैंने सामान परचेज़ किया है वहाँ से, और चीज़ें की हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब बहुत डिटेल में मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बट आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर शादियों में होता है, क्योंकि सबके रीति रिवाज हैं जो अलग अलग होते हैं। हमारी शादी किस तरीके से कंप्लीट हुई, तो उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। कल से मैं आप लोगों के सामने वही अपनी रूटीन वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और सिलाई से रिलेटेड वीडियोस हैं आगे शेयर करती रहूँगी। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा और अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, शुरुआत हुई थी इस तरीके से। हम मॉर्निंग सुबह 7 बजे घर से निकल गए थे, और एन ही टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ही जो है मेरी जेठानी और उनके बच्चे भी मेरे साथ गए थे एक ही गाड़ी में। हमने एडजस्ट किया, मतलब गाड़ी में हम फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि सामान भी ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट किया और फिर हम निकल पड़े घर से। और फिर बीच में हम रुके थे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। घर के लिए निकले, बहुत जल्दबाजी थी, बहुत जल्दबाजी में घर से निकले, और इस तरीके से मैं बैठी हुई थी गाड़ी में। बाकी सबका किसी का भी मैंने शूट नहीं किया, सिर्फ अपना ही था। मुझे था कि मैं ना इसको मिनी ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट डे तक शेयर कर दूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई घर जाकर। जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ तो फिर काफ़ी काम हो गए, इस वजह से फिर मैं इस मिनी ब्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। बट मैंने ये इसी तरीके से शूट किया था कि मैं मिनी ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को अपनी जर्नी दिखाऊंगी कि नोएडा से फिरोजपुर तक का मैंने सफ़र कैसे तय किया। हम वैसे बाय रोड ही गए थे, तो मज़ा भी आया और पहुंच भी गए। अच्छा, अभी यहाँ से ये कटरा जब एक्सप्रेस वे बन गया है ना, तो काफ़ी जल्दी हम पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ये बोर्ड आया है फिरोजपुर, वेलकम फिरोजपुर। ये मैंने कैप्चर किया था इसी तरीके से कि मिनी ब्लॉग बनाऊंगी। ये है हमारा शादी वाला घर, और इसकी क्लिप्स हैं जो उल्टी सीधी नज़र आएंगे आपको, क्योंकि ये मैंने रात को बनाई थी जिस टाइम पे जागो फंक्शन होने वाला था। मैं जब घर पहुंची हूँ तो मैं डायरेक्ट घर चली गई, अंदर चली गई, मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। बट मैं अभी आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि इस तरीके से कुछ घर की सजावट हो रखी थी। और सेम उसी डे रात के टाइम हमने मेहंदी नहीं लगवाई, ये मॉर्निंग टाइम है जब हमने मेहंदी लगवाई अपने हाथ में। और इसकी भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर करनी थी, बट मैं नहीं कर पाई। बोल रही हूँ ना कि कुछ कुछ क्लिप्स मैंने ली, बट शेयर नहीं कर पाई टाइम पर। और ये है टाइम 3-4 बजे का, चाक पूजने से पहले मामा आ गए थे मेरे, तो भात नोतने का। आप सब जानते हैं कि मम्मी नहीं है, तो फिर भात किसी और को लेना था। तो चाची और मौसी भी भात ले सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर लड़कियाँ भी भात ले लेती हैं, तो बुआ वगैरह ने सबने बोला कि भात मैं ले लूँ। बट ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल टाइम था, क्योंकि अपनी मम्मी की जगह खड़े होकर भात लेना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा था।
तो मतलब हम सब के चेहरे उतरे हुए थे, हम बहुत रोए, लेकिन अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि याद आ रही थी मम्मी की बहुत ज़्यादा कि आज वो होते इस दुनिया में तो वो खुद भात लेते और कितना खुश होते। तो बहुत मतलब पूरी शादी में हमने बहुत मिस किया उनको, बट रस्में तो पूरी करनी थी, तो जैसे-तैसे करके हम आगे बढ़े और इस तरीके से भात की रस्म है जो वो भी कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद बारी आ गई थी चाक पूजने की, तो चाक पूजन के लिए हम सब गए, पूज के आते हैं और फिर 2 मटके हैं जो इस तरीके से उठाकर लेकर जाते हैं घर पर। अभी यहाँ पर है ना, हम 3 बहनें बैठी हैं, ये साइड में मेरी कज़न है और ये ब्लू दुपट्टा जिसने ओढ़ रखा है ये मेरी सिस्टर है छोटी। तो हम यहाँ पर सतिया है जो वो बना रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर न्योता दिया जाता है, यानी कुम्हारन के पास जाया जाता है और फिर भाभी उठाकर उसको लेकर आती है। अभी आप देख सकते हैं ये 2 भाभियाँ हमारी खड़ी हुई हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सिस्टर के हस्बैंड, यानी कि 3 बहनें हैं, हम तो 3 हस्बैंड यहाँ पर खड़े हुए हैं उतरवाने के लिए। और फिर ये उतरवा कर उनको शगुन दिया जाता है हाथ में। ये इस तरीके की रस्म होती है। क्या आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके यहाँ पर ये चाक पूजन की रस्म इसी तरीके से निभाई जाती है? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर स्टेट में मिल जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर होता है और इस मटके के अंदर ना ऐसे मंगलसूत्र डालती हैं भाभियाँ अपनी और फिर बाद में फिर वो उतार लेती हैं अपना मंगलसूत्र। आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर मंगलसूत्र डाले गए हैं 2, है ना, और ऊपर धनिया रखा हुआ है। मतलब कुछ भी आप हरा रख के इसको लेकर आ सकते हैं। और फिर कुम्हारन को शगुन वगैरह और सूट वगैरह ये सब दिया जाता है, ये सब बाद में किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पर शादी के बाद में एक बार उनको शगुन देकर हम आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ। पूरे रास्ते की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ये ढोल बजाकर हम ये चाक पूजन है जो करने गए थे, बट वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे हर वक्त हाथ में फ़ोन नहीं था। मेरा फ़ोन कभी मेरी बेटी के पास, कभी इधर रखा हुआ है, कभी उधर रखा हुआ है, कभी पर्स में है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये शाम को है फिर हल्दी का टाइम। हल्दी इस तरीके से लगाई गई। ये हल्दी मेहंदी सेम डे ही किया गया था, बट हमने मेहंदी सुबह में लगा ली थी क्योंकि हमें पता था कि टाइम नहीं मिलने वाला है। हम तो रात में ही लगाने वाले थे, बट रात में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी मेहंदी लगवाने की और फिर वेट भी करना पड़ रहा था। उसकी भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। और रात में टाइम हो गया था जागो का, जागो फंक्शन था और ये जागो है जो इसी को बोलते हैं जागो, जो ये मेरी मामी है उन्होंने उठाई हुई है। इसको मैं थोड़ा ऐसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इस जागो फंक्शन में बहुत मज़ा आया और उनको निकाली। इसका पूरा एक राउंड होता है ना, जैसे घर के पूरे हमारे राउंड निकाला गया। इस तरीके से ये जागो फंक्शन किया जाता है पंजाब में और बोलियाँ डाली जाती हैं। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी हैं आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, नहीं देखी हो तो उनको भी ज़रूर से जाकर देखें। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील्स बना कर डाली हैं, उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी इंस्टा ID दे रही हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है ना, तो वहाँ ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कई वीडियोज़ मैं यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं डाल पाई, तो मैं वहाँ पर मैंने डाली हैं। तो फिर हमने यहाँ पर डीजे पे भी बहुत सारा डांस किया, बहुत नाचे कूदे, मज़ा किया और नेक्स्ट डे हो गया था और नेक्स्ट डे निकल पड़े हम बारात लेकर। ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन बस में बैठने के बाद फिर मैंने कैमरा उठाया थोड़ा सा और 1-2 रील भी शूट की थी। इसकी रील बहुत अच्छी बनी थी और इंस्टा पे मैंने डाली, वो वायरल भी गई मेरी और वीडियोस के मुकाबले में, तो अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके से बारात लेकर पहुंच गए हम वेन्यू पर। हमने इस तरीके से ये डांस परफॉर्मेंस है जो अपनी सोच के रखी थी, कोई प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि हम साथ में नहीं थे बहनें, बस ऐसे ही मन की इच्छा थी तो हमने कर दी और यहाँ पर एंट्री हुई इनकी।
एंट्री के बाद जयमाला होनी थी। जयमाला से पहले हमने अपनी भाभी का वेलकम किया और इस तरीके से उनकी नज़र भी उतारी। ये मोमेंट भी बहुत स्पेशल था। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मन में होती हैं, हर भाई की शादी में बहन सोच के रखती है कि इस तरीके से वो ये करेगी वो करेगी। बहुत सारी चीज़ें हुई, बट यहाँ पर हमारा थोड़ा मूड ख़राब कर दिया इन लोगों ने। जो ये वेटर्स वगैरह लगे हुए थे ना, ये हमारे हाथ से ही पैसे खींचने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था यहाँ पर। हमारी वीडियो तो ख़राब कर ही रहे थे, ऊपर से मूवमेंट भी ख़राब कर रहे थे। फाइनली फिर भाभी को स्टेज पर जाना था और जयमाला वगैरह होनी थी, तो ये मोमेंट आप ऐसे थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। काश यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम का इशू ना होता तो वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय किया जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। बट वही आप सबको पता है, कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं भी यहाँ पर म्यूज़िक है जो नहीं लगा सकती। और ये क्लिप भी मुझे इतनी ही मिली, जयमाला डालते हुए कोई क्लिप मेरे पास नहीं थी। उसके बाद जो ये सामान होता है, मतलब गोल्ड वगैरह कि लड़के वालों ने क्या चढ़ाया, लड़की वालों ने क्या चढ़ाया, उस तरीके से ये सब दिखाने का टाइम आ गया था। तो ये यहाँ पर वही रस्म है जो कंप्लीट की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर फेरों का टाइम हो गया, तो फेरों पे बैठ गए। इसकी भी कोई वीडियो मेरे पास नहीं है, एक दो पिक्चर्स है जो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। फेरे वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी हम सब चीज़ों में बिज़ी थे। रस्में वगैरह कंप्लीट करवाने में तो कुछ नहीं खाया था। तो फिर जब भाई और भाभी ने बैठ के खाना खाया तो उन्हीं के साथ हमने भी कुछ कुछ खा लिया। उसके बाद मैं विदाई का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये छोटी की क्लिप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं जो होटल रूम में वो हम लोग रुके थे, क्योंकि सीधा डायरेक्ट हमने एंट्री नहीं ली है। घर में दूर की शादी थी, आपको पता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने उनकी एंट्री है जो घर में करवाई है। तो बस अभी यही सब काम है जो चल रहा है। अब उनकी एंट्री होगी। एंट्री के लिए जो मैंने वेलकम वाला बना के रखा था ना, उसकी शॉर्ट वीडियो मैं अभी तक भी नहीं डाल पाई हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वो बनाया है। उसकी शॉर्ट वीडियो मैं डालूँगी जल्दी ही। तो ये मोमेंट भी मम्मी के करने वाला था, तो मम्मी तो नहीं कर पाई। यहाँ पर ये मेरी चाची हैं और इन्होंने रस्म पूरी करवाई है और भाभी ने मिलके रस्म है जो ये कंप्लीट की है। और हमारे घर का ना मेन गेट ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए स्पेस नहीं था। और वीडियोस है जो मैंने अपनी बेटी को बोली थी बनाने के लिए, बट अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ना ही मेरे पास वो वीडियो क्लिप है। तो इसकी कोई भी वीडियो क्लिप है जो मैं नीचे पैरों की जो होती है वो नहीं बना पाई हूँ ढंग से। और ये रस्म कंप्लीट करने के बाद हमारे यहाँ पर छठी खिलाई जाती है, जो देवर और भाभी खेलते हैं। पहले हस्बैंड और वाइफ को खिलाई जाती है, फिर देवर और भाभी खेलते हैं और भांजे हैं जो वो भी खेलते हैं। इस तरीके से ये नीम की टहनी है जो ये लेकर एक दूसरे को ऐसे हल्का हल्का मार के, और जो पुराने भाभी देवर होते हैं वो तो मजाक में तेज तेज भी मारते हैं। तो इस तरीके से ये रस्म करवाई जाती है। आपके यहाँ पर ये रस्म होती है या नहीं होती है, बता सके तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इस तरीके से ये रस्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग नाचते गाते घर पर वापस आ गए। उसके बाद कंगना खुलवाई की रस्म होनी थी, जो भाभी या फिर जीजा हैं, जीजा बैठकर हैं जो हमारे यहाँ पर खिलवाते हैं। तो इस तरीके से दोनों का मैच है जो यहाँ पर टाई हो गया। इसकी मैंने रील बनाकर इंस्टा पे डाली है जो बहुत अच्छी बनी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा। फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए मुझे इंस्टाग्राम पर, और ये रील आप वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। और अब बारी थी मुँह दिखाई देने की, तो मुँह दिखाई की भी हमने एक रील बनाई थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है। तो आपने नहीं देखी है तो इसको भी ज़रूर से वहाँ देखिएगा। फॉलो ज़रूर से कीजिएगा मेरे साथ और कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये संदूक खुलाई की भी रस्म होती है ना, हमारे वहाँ पर पेटी खुलाई की रस्म बोलते हैं इसको। क्योंकि पहले तो बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं जो वो दी जाती थी ना, अब तो सामान वगैरह, जैसे इनका तो वैसे भी दिल्ली में ही इनको रहना है, तो वहीं सामान वगैरह सब वहीं शिफ्ट करवा दिया गया है। और ये संदूक खुलाई की जो ननद खोलती है, तो मैंने इस सूटकेस को खोला था। तो इस तरीके से उन्होंने हमें एक एक सूट और ऊपर 500-500 रुपए हैं जो सबको दिए। इस तरीके से ये संदूक खुलाई की रस्म है जो ये भी कंप्लीट हुई। और 2 दिन बाद फिर हमने घर पे वापस भी मुड़ना था, इसलिए हमने भाभी की पहली रसोई की वीडियो है जो शूट की थी, और उन्होंने खीर बनाई थी। तो हमने सोचा ये रस्म हम कंप्लीट करवा के चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी भी रील है जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है।
तो आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा। और मेरी यूट्यूब फैमिलीज़ में किस किस ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि यूट्यूब से कौन से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किए हुए हैं। और भाभी के हाथ की खीर बनी हुई सबको बहुत पसंद आई, स्पेशली भाई को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उसने बहुत तारीफ़ भी की और सच में बहुत अच्छी बनी थी। तो इस तरीके से इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, इससे ज़्यादा इसको लंबी और नहीं खींचूँगी। दूसरी शादी में भी गई थी, उसका या तो मैं मिनी व्लॉग या फिर वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो है ना जो बहुत सारी मेरे इस फ़ोन में फुल हो रखी हैं। मैं सोच रही हूँ कि शेयर कर दूँ, बट ज़रूर से आपके साथ मोटिवेशनल वीडियोज़ और सिलाई की वीडियो हैं जो ज़रूर डालूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। इस तरीके से फिर मेरी घर से वापसी हो गई थी। वंदे भारत में मैंने सफ़र किया था, फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के साथ मैं वापस आई थी, बट कोई भी ढंग से रिकॉर्डिंग है मैं नहीं शूट कर पाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।